तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो यहाँ से कक्षा 9 के लिए यहाँ से विषय गणित का पेपर वो भी 2025 के लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आप लोग को आज एक और खुशी की बात बताता हूँ कि मैंने अभी यहाँ पर जो पेपर यहाँ से आप लोग के लिए बनाया है, ये पेपर जो है यहाँ पे मैंने इतना पेपर यहाँ पर बनाया और यहाँ पर मैंने इन सभी का यहाँ पर उत्तर भी यहाँ पर आप लोग को दिखाया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, 1 से 20 तक जितना भी बहुविकल्पी है उसका यहाँ पर उत्तर भी है और यहाँ पर जितना हमारा वर्णात्मक प्रश्न है उसको भी यहाँ पर मैंने सब हल किया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर पेपर को यहाँ पर हल करना स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग हमारे चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत से यहाँ पर आप लोग के लिए पेपर ढूंढ के लाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा देख लीजिए समय, यहाँ पर हमारा 2.5 घंटे का उन्होंने पेपर कोड है ES। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने निर्देश सभी प्रश्नों के उत्तर दें। पूर्णांक 80। यहाँ पर खंड आम यहाँ पर 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो पहला हमारा कह रहा है यदि x बराबर 2 तो 3x+5 का मान होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है √64 का मान होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आप लोग यह बिल्कुल भी मत चिंता करिएगा क्योंकि मैंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बार में यहाँ पर नीचे किया हुआ है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आप लोग को इसका उत्तर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर आएंगे तो कह रहा है कि पाई का मान होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज का कुल कोण योग कितना होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, छठा प्रश्न कह रहा है 25 का यहाँ पर हमारे घनमूल नहीं, यहाँ पर हमारा थोड़ा वर्गमूल हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान के से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है 9 का स्क्वायर का मान। उसके बाद आठवां प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध वृत्त की परिधि का सूत्र होगा उस क्या होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा 9वां जो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 10 का 10% कितना होगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर हमारा उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है √49 का मान होगा। उसके बाद 11वां पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है, 11वां प्रश्न कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है 5 का व्युत्क्रम होगा। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है 3x-5 = 7 का हल, यानी यहाँ पर हमारा x का मान यहाँ पर आप लोग को बताना होगा क्या होगा। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है 1 से 10 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। उसके बाद यहाँ से 15वां प्रश्न कह रहा है 2 और 3 का गुणनफल क्या होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है 7 का वर्ग क्या होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है एक घन की कुल फलक संख्या कितनी होती है। उसके बाद यहाँ से 18वां प्रश्न कह रहा है 1/2 + 1/3 का योग कितना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 19वें प्रश्न पर आएंगे तो कह रहा है 2x² = 8 के लिए x का मान यहाँ पर आप लोग को क्या होगा। हम लोगों ने यहाँ पर 19 तक कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा 20 यहाँ पर कह रहा है कोण ए और कोण बी पूरक कोण है। जहाँ कोण ए बराबर 60 डिग्री है तो बी का मान यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना 20 बहुविकल्पी देख लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर 20 बहुविकल्पी के यहाँ पर उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 20 बहुविकल्पी का उत्तर पत्रक में यहाँ पर आप लोग को उत्तर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा, 1 से 5 तक का उत्तर ये होगा, आप लोग ये देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 से लेकर यहाँ पर 14 तक का उत्तर इस तरफ दिया गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग 14 से 20 तक आएंगे तो यहाँ पर हमारा 14 से 20 का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अब चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अपना 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं खंड बी में संक्षिप्त पर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो 21वां प्रश्न कह रहा है 5x+3 = 18 को हल निकालें, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद 3 का घन ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 23वां प्रश्न कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल निकाले। उसके बाद यहाँ से 24वां प्रश्न कह रहा है समीकरण 2x² - 5x+3 को हल करें। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 25वां प्रश्न कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकाले। πr² से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, यहाँ पर मैंने इन सभी का उत्तर यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से 26वां प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज के कोण 40 60 तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। उसके बाद 27वां प्रश्न कह रहा है 2 4 6 8 डॉट श्रेणी का 10वां पद निकाले। उसके बाद 28वां प्रश्न कह रहा है 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 29वां प्रश्न कह रहा है पाई का मान 3.4 लेकर 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि निकाले। उसके बाद 30वां प्रश्न कह रहा है 5√2 का वर्गमूल निकाले। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग खंड यहाँ पर सी में आएंगे, अपने खंड गा में आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा 5 नंबर का यहाँ पर प्रश्न मिल चुका है। तो 30वां प्रश्न कह रहा है 3x² - 5x+2 = 0 का हल ज्ञात कीजिए। उसके बाद 32वां प्रश्न कह रहा है 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक और HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। उसके बाद 33वां प्रश्न कह रहा है
एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पर हम लोग आ गए यहाँ पर 34वें प्रश्न पर कह रहा है यहाँ पर हमारा कह रहा है 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से हमारा 35वां प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, उस पर 100% की छूट दी गई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर अपना यहाँ से इसका यहाँ पर उत्तर देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा खंड बी का यहाँ पर हमारा जो हल किया गया है आप लोग यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा 24वां प्रश्न यहाँ पर हल किया गया है। उसके बाद यहाँ से 25वां यहाँ पर हल किया गया है, 26वां यहाँ पर हल किया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा 27वां प्रश्न हल किया गया है। उसके बाद 28वां प्रश्न यहाँ पर हल किया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग 29वां 30वां यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद खंड सी का हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा हल किया गया। तो आप लोग 31वां यहाँ पर 32वां या 33वां यहाँ पर हल किया गया। उसके बाद यहाँ से 34वां यहाँ पर हमारा यहाँ पर हल किया गया। उसके बाद यहाँ से 35वां हमारा यहाँ पर हल किया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा ही कंटेंट लाने वाला हूँ। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। आप लोग हमारे चैनल को यहाँ पर आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर पेपर भी मिलता है और यहाँ पर उसका हल भी मिल जाता है। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।